जम्मू कश्मीर में लाखों पर्यटक आते हैं, फिर भी जम्मू का पर्यटन उद्योग क्यों पिछड़ा हुआ है? जम्मू कश्मीर हर साल पर्यटकों की भारी भीड़ आकर्षित करता है। गर्मियों की छुट्टियां हो, शीतकालीन पर्यटन हो या धार्मिक यात्राएं, हर मौसम में लाखों लोग यहां पहुंचते हैं। खासकर श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। फिर सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक आने के बावजूद जम्मू को पर्यटन का अपेक्षित लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा? क्या जम्मू सिर्फ एक ट्रांजिट पॉइंट बनकर रह गया है? क्या इसकी प्राकृतिक खूबसूरती और सांस्कृतिक धरोहर पर पर्दा पड़ा हुआ है? और क्या पर्यटन का सबसे बड़ा फायदा केवल कश्मीर घाटी को ही मिल रहा है? नजरिया में बात आज इसी मुद्दे पर। दरअसल हकीकत यह है, जम्मू पहुंचने वाले अधिकांश पर्यटक यहां ज्यादा समय नहीं बिताते। वो या तो कटरा होते हुए माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लेते हैं या फिर सीधे श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग की ओर रवाना हो जाते हैं। जम्मू को अक्सर कश्मीर जाने का रास्ता माना जाता है, न कि एक स्वतंत्र और आकर्षक पर्यटन गंतव्य के रूप में। जबकि सच्चाई कुछ और ही है। जम्मू के पास पर्यटन को आकर्षित करने वाले लगभग सभी तत्व मौजूद हैं। प्राकृतिक सौंदर्य है, समृद्ध ऐतिहासिक विरासत है, गहरी धार्मिक मान्यताएं हैं, एडवेंचर गतिविधियां हैं, बॉर्डर टूरिज्म है, वाटर टूरिज्म है, वन्यजीव पर्यटन है, स्थानीय व्यंजन है, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक उत्सव भी। यहाँ पहाड़ है, नदियां, झीलें, घने जंगल और मनमोहक वादियां हैं। ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग, बोटिंग और पर्वतारोहण जैसी एडवेंचर गतिविधियों की अपार संभावनाएं हैं। प्राचीन मंदिर, किले, लोक संस्कृति और स्वादिष्ट पारंपरिक भोजन पर्यटकों को लुभा सकते हैं। अभी भी अनछुई है ये खूबसूरती जम्मू संभाग में। जम्मू संभाग में ऐसी कई अनदेखी और अनछुई जगह हैं जिनमें पर्यटन की अपार संभावनाएं छिपी हैं। फिर वो राजौरी हो, पुंछ हो, भद्रवाह, किश्तवाड़, बसोली, बिलावर, सरथल, पत्नी टॉप और पूरी चिनाब घाटी। इन इलाकों में प्रकृति ने करिश्मा किया है, लेकिन इन्हें अभी तक पर्यटन के रूप में पूरी तरह विकसित नहीं किया गया। तो आखिर समस्या क्या है? सबसे बड़ा कारण क्या है? दरअसल ब्रांडिंग और मार्केटिंग की भारी कमी है। जम्मू के पर्यटन स्थलों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। कश्मीर को स्वर्ग के रूप में ब्रांड किया गया, जबकि जम्मू को सिर्फ द्वार मान लिया गया। अच्छी सड़कें, होटल, होम स्टे, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाओं में सुधार के बावजूद जम्मू को एक स्वतंत्र पर्यटन ब्रांड के रूप में स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम या ठोस प्रयास नहीं हुए। यह सच है कि कश्मीर ने आतंकवाद का दंश वर्षों झेला है, जिसका खामियाजा वहां के लोगों ने भुगता है। लेकिन बावजूद इसके, चाहे वो केंद्र सरकार हो या जम्मू कश्मीर की सरकार रही हो, सबके लिए अहमियत कश्मीर घाटी को मिली। लेकिन जम्मू की किसी ने सुध नहीं की। यहां हमें लद्दाख से भी सीख लेने की जरूरत है। जहां जम्मू ट्रांजिट पॉइंट और कश्मीर स्थापित पर्यटन केंद्र होने के बीच लद्दाख ने पिछले दशक में पर्यटन के क्षेत्र में शानदार सफलता हासिल की है। 2014 में जहां करीब 1.5 लाख पर्यटक वहां पहुंचे थे, वहीं 2023-24 में यह संख्या बढ़कर 4.5 लाख से अधिक हो गई। इस सफलता के पीछे लद्दाख की अनोखी प्राकृतिक सुंदरता, मजबूत ब्रांडिंग, सोशल मीडिया और फिल्मों के जरिए प्रभावी प्रचार, बेहतर सड़क व हवाई कनेक्टिविटी और एडवेंचर, संस्कृति और वाइल्ड लाइफ आधारित पर्यटन का बड़ा योगदान रहा। लद्दाख ने दिखाया है कि सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य नहीं, बल्कि सही मार्केटिंग, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पष्ट पर्यटन दृष्टि किसी क्षेत्र को वैश्विक पहचान दिला सकती है। जम्मू भी इन अनुभवों से सीख लेकर अपनी पर्यटन क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। इसका निष्कर्ष अगर ये निकाला जाए कि जम्मू में सब कुछ है, बस उसे सही तरीके से दुनिया के सामने पेश करने की जरूरत है। अगर जम्मू को भी कश्मीर की तरह मजबूत ब्रांडिंग, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और आक्रामक मार्केटिंग मिले, तो यह न सिर्फ ट्रांजिट पॉइंट बल्कि एक प्रमुख पर्यटन हब बन सकता है। जम्मू की खूबसूरती अब इंतजार कर रही है सही नजरिए और सही प्रयासों की। फिलहाल आज कार्यक्रम नजरिए में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए जेके अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।